वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में हमारा इंटरनेट के अंदर टॉपिक रहेगा इमेजेस को सर्च करना। नॉर्मली इमेजेस को सर्च करना इजी है, लेकिन उसमें हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है अगर हमें एग्जैक्ट इमेज नहीं मिलती तो। और उसी से रिलेटेड हम आज की क्लास की वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा डीप में जानेंगे कि इमेजेस को हम गूगल पर सर्च कैसे करें। नॉर्मली आपको अगर कोई भी इमेज चाहिए, जैसे आपको सपोज जो इमेज चाहिए, एक लोगो आपको चाहिए सैमसंग का, और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सैमसंग लोगो, और इमेजेस टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो ओनली इमेजेस आपको शो होंगी। नॉर्मली जब आप कोई भी इमेजेस लेते हैं, सपोज मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ और मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर भी इसमें आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करते हुए सेव कर देता हूँ, सपोज डेस्कटॉप पर मैं इसे सेव कर देता हूँ, आप देखेंगे नीचे वेब पी फाइल आ रही है। वेब पी फाइल एक इमेज फाइल नहीं होती, एक जेपीजी फाइल नहीं होती, तो उस केस में आप इसको इंसर्ट नहीं करा पाते फोटोशॉप वगैरह के अंदर। मैं कोई दूसरा एक लोगो ले लेता हूँ, जैसे इस टाइप का। राइट क्लिक करके मैंने सेव किया इमेज, इसमें हमें दिख रहा है पीएनजी। मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और सपोज़ मैं इसे किसी जगह प्लेस करा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डार्क डिज़ाइन पे जाते हुए कुछ कलर पहले ले लेता हूँ और फिर यहाँ से इंसर्ट कराता हूँ पिक्चर को, जो कि हमने डेस्कटॉप पे ली हुई है। आप देखेंगे पीछे का कलर भी यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि हमने जो इमेज ली है उसमें हमें बैकग्राउंड भी शो हो रहा है। तो यही हम नहीं चाहते कि बैकग्राउंड भी हमें शो हो, तो उस केस में पीएनजी ही इमेज होती है, लेकिन उसमें बैकग्राउंड हमारा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सैमसंग लोगो के साथ लिख देता हूँ पीएनजी इमेज, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और किसी एक लोगो पे क्लिक करके देखते हैं, आप देखेंगे बैकग्राउंड यहाँ पर हट चुका है। इमेजेस में हमें बैकग्राउंड यहाँ वाइट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्लिक करा तो इस तरफ हमें बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ब्लैक और वाइट, ये एक तरीके से वाइट बैकग्राउंड हमारा हटकर पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है। इस इमेज को मैं यहाँ से एक बार सेव कर देता हूँ। ये भी हमारा पीएनजी इमेज ही होता है, लेकिन नीचे की तरफ हमारा अभी जो देखें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यानी कि इसको हम सेव नहीं कर पाएंगे। तो किसी और लोगो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पर हमारी पीएनजी फाइल हमें अब दिख रही है शो करने के लिए। अब जैसे ही हमने लोगो डाउनलोड किया, हम एक बार उसे वर्ड में फिर से इंसर्ट करा के देखते हैं, और पिक्चर के साथ हम यहाँ पर जो डेस्कटॉप पर लोगो हमने दिया है उसको लेते हैं। अब आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि जो लोगो हमने पहले लिया था उसमें हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है, और इस लोगो में हमारा बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। तो इसी तरीके का एक हम इमेज अगर चाहते हैं तो पीएनजी इमेज हमारा होता है, और पीएनजी इमेज में आपको देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में वो बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर इमेज होगी। अगर आपका इमेज जब आप क्लिक करते हैं उसमें भी वाइट रहता है, तो वो आपका पीएनजी इमेज तो है, लेकिन उसमें बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये चीज़ एक तो हमें ध्यान रखनी होती है। आप इस तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एलजी लोगो, और पीएनजी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर लोगो हैं। ऑलरेडी ये आपको चेक बॉक्स में दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब अगर मैं इस लोगो पे क्लिक क्यों यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इसे सेव करता हूँ, सेव इमेज, पीएनजी इमेज में ये आपको दिख तो रही है, लेकिन जब मैं इसको इंसर्ट कराऊंगा किसी जगह फोटोशॉप या किसी भी जगह, तो उसमें वो बॉक्सेस भी हमें शो होंगे। ये एक पीएनजी इमेज तो है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड आपका वही रहेगा जो बॉक्सेस में दिख रहा है। आपको बैकग्राउंड तब नहीं दिखेगा जब आप क्लिक करने पर इस बॉक्सेस को देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस वाले लोगो पे अगर क्लिक करता हूं, तो यहाँ तो वाइट हमें दिख रहा है बैकग्राउंड, लेकिन जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड बॉक्सेस में दिख रहा है। तो ये एक हमारी पीएनजी इमेज है जिस पे हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगा। इसे मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर, और एलजी लोगो पीएनजी नाम से मैंने इसे सेव कर दिया है।
इसको मैं यहाँ पर लेके देखता हूँ, या किसी भी जगह आप उसे इंसर्ट कराते हैं तो बैकग्राउंड के साथ आपका वो मैच हो जाएगा, वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट लोगो आपको दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि कैसे आपको इमेज को फाइंड करना है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इमेज फाइंड करते हुए आपको ध्यान रखना होता है साइज़ का। सपोज़ आप कोई बॉलीवुड एक्टर या किसी भी तरीके के प्लेसेस का आप इमेज सर्च कर रहे हैं और आपको एग्जैक्ट साइज़ चाहिए 800, 600 या 720 या कोई और बड़ा साइज़ 1280, 720, तो उस केस में आप अपने टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे ताजमहल की फ़ोटो को यहाँ पर सर्च करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो साइज़ है, कोई फ़ोटो का छोटा है, कोई फ़ोटो का बड़ा है, और हम चाहते हैं एग्जैक्ट साइज़ कि उसका जो साइज़ हो 1280, 720 पिक्सल में हो। तो टूल्स के अंदर आप उसका साइज़ यहाँ पर दे सकते हैं। एनी साइज़ अभी दिख रहा है, लार्ज कर देंगे तो लार्ज इमेज दिखाई देंगी, मीडियम कर देंगे तो मीडियम इमेज यहाँ पर दिखाई देंगी। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे कि लाइसेंस फाइल हमें दिखाई दे। अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें कॉपीराइट इश्यू आ सकता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट साइज़ अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ ऑल, और यहाँ पर आप अगर देखें तो टाइप का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। टाइप में क्लिप आर्ट टाइप, यानी कि किसी ने ड्राइंग की है उस तरीके की आपको इमेजेस दिखाई देगी। आप क्लिप आर्ट नहीं देखना चाहते, आप एक एनिमेटेड फाइल देखना चाहते हैं, तो उस केस में जिफ फाइल होती है। सपोज़ मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद कुछ एनिमेशन टाइप अगर है, ये देखिए आप पीछे की तरफ बादल चलते हुए इसमें दिख रहे हैं, तो इस तरीके की जो इमेज होती है वो हमारी जिफ इमेज होती है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप जो मैंने टूल्स बताया यहाँ से भी उस तरीके का आप टाइप पिक्चर का सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एनिमेटेड फाइल हमें दिख रही है। तो इमेज सर्च करते हुए हमने देखा कि हमें एनिमेटेड फाइल चाहिए तो हम जिफ का यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट फाइल चाहिए तो हम पीएनजी का यूज़ करते हैं, सिंपल फाइल चाहिए तो वो ऑलरेडी जेपीजी फाइल होती है। आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेट शो हो रहा है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे जाता हूँ तो यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है जिफ, यानी कि ये एनिमेटेड फाइल होगी। पीएनजी वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट फाइल होगी, जेपीजी नॉर्मल फाइल होगी। इस तरीके से अगर हम उसका टाइप क्लिप आर्ट रख देते हैं तो हमें एनिमेटेड फाइल के साथ साथ अगर सिंपल ड्रॉ फाइल चाहिए तो यहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी एग्जैक्ट कलर में ड्राइंग ढूंढना है, सपोज़ मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर से डिज़ाइन की गई इमेजेस को ढूंढना है, तो ग्रीन कलर से आपको उस तरीके की इमेजेस दिखेंगी, या कोई और आपको ढूंढना है ट्रांसपेरेंट टाइप तो उस तरीके की इमेजेस आपको दिखेंगी। क्लिक करने पर आप यहाँ पर वो इमेजेस देख सकते हैं, बैकग्राउंड हमें यहाँ से हटा हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके की फाइल्स को आप ढूंढ सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, एनी कलर या ओनली ब्लैक एंड वाइट फाइल आप ढूंढना चाहें, ये हमारा एडवांस फाइंड है। कैसे हम अपनी पिक्चर्स को ढूंढें, एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं, किसी और तरीके की चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ से माउंटेन की एक इमेज चाहिए, और माउंटेन की इमेज जो हमें चाहिए उसमें भी हमें वो क्लिप टाइप में चाहिए, तो क्लिप आर्ट हमने यहाँ से ले लिया। इस तरीके की हमें क्लिप आर्ट मिल रही हैं, या हम किसी एग्जैक्ट कलर में चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड ड्रॉ फाइल हमें दिखाई देगी। तो ये चीज़ है, आप यहाँ से इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि आप किस तरीके की इमेजेस को ढूंढना चाहते हैं। जो पिछले हफ्ते ही अपलोड हुई है उस तरीके की इमेजेस, आपको नई नई इमेजेस दिखाई दे। सपोज़ मैं यहाँ पर किसी एक्टर का नाम अगर डाल दूँ तो उससे रिलेटेड इमेजेस हमें शो हो जाएंगी। यहाँ पर अक्षय कुमार मैंने टाइप किया और मैं चाहता हूँ कि जो पिछले 24 घंटे में इमेजेस डली हैं वो ही हमें शो हो। तो टूल्स के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट 24 आवर्स में जो पिक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी।
या इसी तरीके से पास्ट वीक या पास्ट ईयर की आपको इमेजेस दिख जाएंगी। इसमें भी आप अपनी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कि लार्ज इमेजेस ही आपको दिखाई दे, या आप ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को फाइंड करना चाहते हैं तो उस तरीके की आप यहाँ से एडवांस फाइंड कर सकते हैं इमेजेस के लिए। तो क्लियर करने के बाद आपके सारे फिल्टर्स वहाँ से हट जाएंगे और आप डायरेक्टली इन फ़ोटोज़ को देख पाएंगे जैसा नॉर्मली सर्च में देखते हैं। किसी भी पिक्चर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले उस इमेजेस पर क्लिक कीजिए। इमेजेस पर क्लिक करने पे उसका एग्जैक्ट साइज शो होता है, देन आप उस पर राइट क्लिक करके उसे सेव कीजिए। ऐसा करने से ही आपकी जो इमेजेस है वो एक्चुअल साइज़ में आएगी। सपोज़ मैं इसी पे अगर राइट क्लिक करके सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर जब मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, दोनों में आप फ़र्क देखिए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो बटन्स मैंने इमेजेस लिया था, आप देखेंगे कितना छोटा साइज़ इसका आ रहा है, और जब फ़ोटो को मैं बड़ा कर रहा हूँ तो वो ब्लर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके थंबनेल को सेव किया है। अब जैसे ही मैंने उसके क्लिक करने पे राइट साइड में आपको जो इमेजेस दिखी थी उसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बड़ा करने पे इमेजेस फट नहीं रही है, जो उसका साइज़ है एक्चुअल वो हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको इमेजेस को सेव करना चाहिए। उस पर पहले क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद राइट साइड में उससे रिलेटेड आपको कुछ इमेजेस दिख जाएंगी। उनके थ्रू आपको जो इमेजेस चाहिए उस पर राइट क्लिक करते हुए आप इमेजेस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे ऊपर एक कैमरे का आइकन आ रहा है। कैमरे का आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप कोई इमेज के URL को डाल के भी उसे सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आपने अपने फ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कोई फाइल ना भेजकर कोई URL भेजा, यहाँ से राइट क्लिक करते हुए आप कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक कीजिए। कॉपी इमेज एड्रेस पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास URL है उसके बाद आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम जो सर्च करते हैं, ये हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम इमेजेस को डाउनलोड करके वहाँ अपलोड नहीं कराते, हम वहाँ से उसका डायरेक्ट URL के थ्रू उसको शो कराते हैं। तो उस केस में हमारा जो वेबसाइट है उसका साइज़ नहीं बढ़ता, वो डायरेक्टली सर्वर से वो फ़ोटो को उठा लेता है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ से उसके इमेजेस को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में इमेज है क्या। अपलोड इमेज करके आपके पास कोई इमेजेस है, जैसे सपोज़ मैं यहाँ से ये सैमसंग का लोगो डाल देता हूँ, तो उसके इमेजेस को वो सर्च करेगा कि वो एक्चुअली में इमेज है क्या, किस टॉपिक पर है, उससे रिलेटेड वेबसाइट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो ये हमारे कुछ सर्च के ऑप्शंस थे इमेजेस से रिलेटेड जो हमने आज की क्लास में देखा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। आपका कोई भी अगर डाउट है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरनेट के कुछ और नए टॉपिक के साथ।